नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग न्यूज। आज की ताज़ा खबर। भाजपा के केंद्रीय कपड़ा कंट्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को जिला विकास परिषद डीडीसी चुनाव में ब्लॉक रामगढ़ ए सीट से खड़े पार्टी के प्रत्याशी केशव दत्त शर्मा के प्रचार के लिए क्षेत्र के सवांखा में चुनावी सभा की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त कर दिया है। अब यह इतिहास बन चुका है, इसलिए गुपकार गैंग में शामिल पार्टियां लाख कोशिश करें, अब यह दोबारा नहीं बहाल हो सकता है। और फिर जो है सारा सिस्टम पंचायतों के हिसाब से चलेगा। लेकिन साथियों, जो हमारे अगेंस्ट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो नेशनल माता की, भारत माता की, हमारी बहन स्मृति ईरानी जी मंच पर आसीन, जिस इमारत वर्षों से जम्मू कश्मीर की राजनीति के संदर्भ में जब देश भर में पंचायत स्तर का स्थानीय निकाय का चुनाव होता है, ताकि गांव में तो कम से कम स्थानीय इकाई को मजबूत करने का भारत का संविधान एक मौका देता है। ऐसा क्यों था कि जम्मू कश्मीर में ही जनता को इस मौके से वंचित रखा गया? जानबूझकर आपको इस प्रकार के स्थानीय निकाय के चुनावों से वंचित इसीलिए रखा गया ताकि कुछ नेताओं का और कुछ राजनीतिक परिवारों का ही बोलबाला रहे। और इसलिए आज जिस चुनाव के लिए मैं आप सबके मध्य में आपका आशीर्वाद मांगने आई हूं, अपने परिवार का, अपने बच्चों का भविष्य स्वयं लिखेंगे जब आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे। और भविष्य जब लिखा जाता है, जब घर के बुजुर्ग अपनी आने वाली पीढ़ी को किसी और के सामने किसी और को सौंपते हैं, तो घर के बड़े बुजुर्ग पहले क्या सोचते हैं? उनकी सोच, उनकी चिंतन का पहला अंश यह होता है कि जिनके सुपुर्द अपने परिवार का भविष्य कर रहे हैं, वो स्वयं क्या परिवार का संरक्षण कर सकेंगे? संरक्षण मतलब आज चंद्रप्रकाश जी बोल रहे थे, जो आज खुद सम्मान की खोज में है गुपकर गैंग बनकर। आप सबसे कहना चाहती हूं कि तब इकट्ठे नहीं हुए गुपकर गैंग वाले जब रिफ्यूजियों को वोट का अधिकार चाहिए था, ये तब इकट्ठे हुए जब आपको इन्हें पोलिंग बूथ से दूर रखना है। इकट्ठे तब नहीं हुए जब गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा की, रोजगार की, खेत खलिहान की जरूरतों को पूरा करना था। इकट्ठे तब हुए जब इनके हाथ से सत्ता जा रही थी। आज गंगा जी ने उल्लेख किया कि किस प्रकार से बहनें सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर नाश्ता बनाकर फिर जाती थी पोलिंग बूथ और अपना वो वोट डालकर आई। यहां बहनें जो बैठी हुई हैं, उनसे कहना चाहती हूं, इतने साल आपके जीवन के बीत गए, कभी किसी नेता को पकड़कर आपने 2014 से पहले कहा था कि भाई मेरी रसोई में धुआं है, एक सिलेंडर चाहिए मुफ्त का? कहा? कभी नहीं। गरीब घर की ग्रामीण बहनों ने मानकर ये अपना जीवन व्यतीत किया ही हूं, गरीब के घर में जन्मी हूं तो चूल्हा फूंकना मेरा दायित्व है। आंचल से अपने आप को ढांकती ताकि इज्जत सरेआम ना उछले। जवान बेटी या बहू घर लौटती आंखों में आंसू भरकर, तो पिता भी शर्म से आंखें नीचे झुका लेता, क्योंकि जेब में पैसा नहीं था एक टॉयलेट बनाने के लिए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 2014 से पहले किसी नेता को कहा हो कि एक टॉयलेट तो बना दो यार? किसी ने नहीं कहा। नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आह्वान किया कि चलिए महिलाओं की अगर हम इज्जत करते हैं तो कम से कम गरीब घर में एक महिला के लिए टॉयलेट तो बना दें। गरीब तक, हर परिवार तक, जरूरतमंदों तक मुफ्त का 7 महीने का राशन पहुंचाया। अगर ये नेता जो गुपकर गैंग बनकर बैठे हैं, इनके पास सत्ता होती तो राशन आपके पास पहुंचता नहीं।